नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण कुमार भोगल और मैं आपका स्वागत करता हूं साउथ इंडिया टूर सीरीज़ के एपिसोड 9 में। आज हम उस जगह की ओर बढ़ रहे हैं जहां आस्था और इंजीनियरिंग का संगम होता है, रामेश्वरम। पर इस पवित्र द्वीप में हमारा प्रवेश आसान नहीं है। हमारे सामने है पंबन ब्रिज। आप मेरे ठीक बगल में पुराना पंबन पुल देख सकते हैं जो 1914 में बनाया गया था। यह अपने समय में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार था जिसमें जहाज़ों को रास्ता देने के लिए बीच में मैनुअल शर्जर रोलिंग लिफ्ट स्पैन हुआ करता था। लेकिन इसी पुल का इतिहास एक काले अध्याय का गवाह है। दिसंबर 1964 की एक भयानक रात को एक भीषण चक्रवात यहाँ से टकराया। तूफान से आई 20 फुट से ऊंची समुद्री लहरों ने ट्रेन नंबर 653 को टक्कर मारी और यात्रियों से भरी पूरी ट्रेन समुद्र में समा गई। ये भारतीय रेलवे इतिहास की सबसे दर्दनाक त्रासदियों में से एक थी। उस रात के बाद रामेश्वरम की ओर जाने वाली वह रेल लाइन हमेशा के लिए बंद कर दी। पर भारत ने हार नहीं मानी। उस त्रासदी से सबक लेते हुए अब हमारे सामने है भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज, नया पंबन ब्रिज। यह 2.07 किलोमीटर लंबा स्टेनलेस स्टील से बना इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। इसे 230 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवाओं और भूकंपों को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सबसे खास बात इसका 72.5 मीटर का केंद्रीय हिस्सा ऊपर की ओर सीधे उठ जाता है। पुरानी मैनुअल तकनीक के बजाय अब यह पूरी तरह स्वचालित है। यह पुल हमें बताता है कि हम अपने इतिहास को याद रखते हैं पर भविष्य की ओर तेजी से बढ़ते हैं और रामेश्वरम की ओर चलते हैं। पुल पार करते ही यात्रा का पहला चरण शुरू होता है, शुद्धि। हम आ चुके हैं अग्नि तीर्थम। यही माता सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी। मंदिर में प्रवेश से पहले इस पवित्र समुद्र में डुबकी लगाकर मन और तन को शांत करना अनिवार्य है। समुद्र स्नान के बाद हम पहुंच चुके आस्था के केंद्र रामनाथ स्वामी मंदिर। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह भारतीय वास्तुकला की एक महागाथा है। रामेश्वरम का केंद्र है यह मंदिर जो हिंदू भगवान शिव को समर्पित है। यह उन 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है और 4 धाम तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। मान्यता है कि लंका विजय के बाद भगवान राम ने यहाँ पश्चाताप प्रार्थना की थी। उन्होंने शिवलिंग स्थापित करने के लिए हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजा, पर देर होने पर माता सीता द्वारा रेत से बनाए गए शिवलिंग की पूजा की गई। यही है रामलिंगम। बाद में हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी स्थापित किया गया, जिसे विश्वलिंगम कहा जाता है। यह कहानी भक्ति और मित्रता के गहरे मूल्य को दर्शाती है। मंदिर की वास्तुकला इसकी भव्यता की कहानी कहता है। इस मंदिर का गलियारा, जिसे तीसरा प्राकार भी कहा जाता है, भारत के सभी हिंदू मंदिरों में सबसे लंबा गलियारा है। इसमें 1200 से अधिक नक्काशीदार स्तंभ है। जब आप यहाँ चलते हैं तो आपको महसूस होगा कि आप सिर्फ पत्थरों के बीच नहीं बल्कि समय और इतिहास के एक अनंत पथ पर चल रहे हैं। हर स्तंभ पर पांड्या राजवंश और जाफना साम्राज्य के योगदान की कहानी दर्ज है। तो दोस्तों, हमने इस एपिसोड में पंबन ब्रिज के चमत्कार को देखा और रामनाथ स्वामी मंदिर के बाहरी गलियारों की भव्यता महसूस की। लेकिन रामेश्वरम की यात्रा अभी अधूरी है। ये यात्रा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम 22 तीर्थन में स्नान कर आत्मशुद्धि का अनुभव नहीं लेते हैं।
धनुषकोडी की यात्रा नहीं करते हैं, जहां 1964 की त्रासदी के अवशेष आज भी खड़े हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, राम सेतु के उस अंतिम बिंदु को नहीं देखते हैं जो हमें सीधे लंका की ओर इशारा करता है। यह सब होगा अगले एपिसोड में। अगर यह सफ़र आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एपिसोड 10 धनुषकोडी और आध्यात्मिक निष्कर्ष में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम।